किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोअर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 23 जून 2023। जैसा कि आपको विदित है कि हम हर रोज किसी ना किसी नई जानकारी को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। और आज भी हमारा जो विषय है वीडियो का, वो बैंगन के अंदर बैंगन की बुआई करवाने के बाद या बैंगन नर्सरी से उखाड़ने और लगाने के बाद क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट उसमें डालने चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उस विषय पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा, जिन भी किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उसके जो भी हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं उनको आप देख पाए। तो किसान साथियों हमने पिछले वीडियो में बातचीत आपसे किया कि नर्सरी को हम किस तरह से तैयार करें, बैंगन की नर्सरी कैसे हम बीज को ट्रीट करें, कैसे नर्सरी को हम लगाएं, इन सभी विषयों पर हमारी बातचीत हुई। आज हमारी बातचीत होगी कि जब नर्सरी पूरी हो जाए उसके बाद हम जब उसकी रोपाई करवाते हैं, उस विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप क्यारियों में बुआई करवाते हैं तो वो एक अलग आपका तरीका है। खुले खेत में बुआई का अगर रोपाई करवाते हैं तो वो एक अलग तरीका है। यानी कैसे भी किसी भी तरीके से आप रोपाई करवाइए, लेकिन रोपाई करवाने से पहले अनएंसर 100% और वेस्टी कंपोजर 100%, या नीम की खली हो आपके पास, करंजे की खली हो आपके पास, करंज की खली हो आपके पास, या कंपोस्टिंग खाद हो आपके पास, आखिरी जुताई जब आप करते हो उस समय पूरे खेत में आपको उसका बुरकाव कर देना है यूरिया की तरह। फिर उसके ऊपर सुहागा लगा के उस मिट्टी को समतल कर देना है, और 100% वेस्ट कंपोजर ताजा हो या 25 दिन का हो, 30 दिन का हो, और अनएंसर प्रति एकड़ 1 बोतल यानी 200 लीटर पानी अनएंसर, और उसका छिड़काव आपको 100% करवा देना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया भूमि उपचार। करंज की खली डालोगे, नीम की खली डालोगे, करेंजा की खली डालोगे, नीमाटोड की समस्या है, नीचे जमीन में फंगस की समस्या है, नीचे जड़गलन की समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और इस तरीके से अगर फार्मिंग आप करोगे तो बैंगन की आप 5 साल तक लगातार फसल आप ले पाओगे। यानी 5 साल तक ले पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर मैंने बताया उस अनुसार अगर साथी ने काम किया तो 5 साल तक आप उस बैंगन के ऊपर बैंगन की क्रॉप को दोबारा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बस वो जब लास्ट टाइम उसका आता है, फल लास्ट समय जब होता है, उस समय आप मेरे से इस बारे में एक वीडियो में बना दूंगा। कटिंग करने का तरीका क्या है, वो कटिंग कैसे आपको करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमने नर्सरी को उखाड़ा। नर्सरी उखाड़ने से पहले आप उसके अंदर या तो पानी दे या पानी के साथ में वेस्टी कंपोजर चला दे। उसको नरम करना है जमीन को, क्योंकि अगर ऊपर से टाइट हो गई, अगर फिर नर्सरी को उखाड़ेंगे तो उखाड़ने में उसकी जो रूट है वो टूट जाएगी, तो लगने में समस्या आएगी। डबल फायदे होंगे इससे आपको किसान साथियों। मान लीजिए आपको सिंचाई, वो पानी उसमें आपको देना है, उसको नरम करना है ताकि वो आसानी से नर्सरी निकल जाए, और उसमें वेस्टी कंपोजर और अनएंसर का गोल दोनों साथ में चला दीजिए, उसका दोबारा से उपचारित हो जाएगा वो। मान लीजिए किसी कारणवश अगर कोई फंगस और भी अगर उसके अंदर समस्या रहती है तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि उस पानी के साथ में आप अनएंसर चलाएंगे, वेस्टी कंपोजर चलाएंगे, या कनेर के पत्तों का कीटनाशक चलाएंगे, या नीम की निमोली का कीटनाशक चलाएंगे, तो वो दूसरी बार भी ट्रीट हो जाएगा, उसके ऊपर किसी तरह का रोग नहीं आएगा। और किसान साथियों ये मौसम जो है, ये जो अब मौसम जो चल रहा है, इस मौसम में कीटों का सबसे अधिक प्रकोप वेजिटेबल पर होता है,
और वो वेजिटेबल पर क्यों होता है? क्योंकि कॉटन इस समय बोई जाती है और कॉटन के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में कीट आते हैं जिसका आप कोई आंकलन नहीं कर सकते हैं। इसका कीटनाशक का वीडियो हम बाद में बनाएंगे तीसरे पार्ट में। आज हम केवल रोपाई के बारे में बात करेंगे। आपने नर्सरी को उखाड़ लिया, वेस्ट डिकम्पोजर, अनएंसर और जो भी आपने डाल के, और उखाड़ने के बाद एक टब में आप वेस्ट डिकम्पोजर डालिए, किसी भी टब में, और उसमें डबोना है जड़ सहित और उसकी रोपाई करवा देनी है। डबोना है, रोपाई करवा देनी है, डुबोना है, रोपाई करवा देना है। रोपाई करवाने के बाद उसको पानी लगा देना है। वो पानी आप खुला लगाते हैं या ड्रिप इरिगेशन से लगाते हैं या फल्ड इरिगेशन करते हैं या फुहारा सिंचाई करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब पौधे का सही जमाव हो जाए, पौधे की फुटाव स्टार्ट हो जाए, उस समय आपको दाल का बना हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आपके पास है, या बकरी के मैन्योर से बना हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पास है, या पत्थर से बना हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पास है, या 10 परनी अरक आपने बना रखा है, डिफिन प्रकार की पत्तियों का बना रखा है, या पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके पास है। पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट, पावरफुल कीटनाशक का वीडियो जो मैंने बनाए थे, 8-9 पार्ट बनाए थे, वो अगर आपके पास है तो 15 लीटर का स्प्रेयर का पंप आपको लेना है। उसके अंदर आपको 800 ml सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट में से किसी भी 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट को चुन लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट, पावरफुल कीटनाशक डालते हो तो आपको केवल एक ओनली उसी का उपयोग करना है, और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट आपने दालों वाला बना रखा है या पत्थर वाला बना रखा है या बकरी मैन्योर बना रखा है या घोड़े का मैन्योर का बना रखा है या नील गाय के मैन्योर का बना रखा है या भेड़ के मैन्योर का बना रखा, किसी का भी क्यों ना बनवा रखा हो आपने, कोई भी 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें आप ऐड कर लीजिए 500 से 800 ml 15 लीटर के स्प्रे के पंप में। बाकी जो बचता है वो केवल अनएंसर आप डालिए, ओनली 100% अनएंसर उसमें आप डालिए। वेस्ट डिकम्पोजर आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसका छिड़काव करवा दीजिए। फिर उसके छिड़काव करवाने के 5 दिन के बाद की रिपोर्ट आप देखिए, उसके अंदर इतनी शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर सिंचाई आपको करनी है, हर सिंचाई में पत्थर का घोल, हर सिंचाई में पत्थरों स्टोन का घोल हर सिंचाई में देते जाइए, क्योंकि स्टोन का जो घोल है ना वो इतना पावरफुल घोल है, उसके अंदर काफी तत्व पाए जाते हैं, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पता नहीं कि पोटेशियम, सब कुछ पाया जाता है उसके अंदर, और वो सब कुछ नेचुरल है, प्रकृति का दिया हुआ है, कोई उसमें केमिकल नहीं है। वेस्ट डिकम्पोजर एक माध्यम है उसका, वेस्ट डिकम्पोजर उसके अंदर से अर्क को निकालने का काम करता है, और वो धीरे धीरे वो पत्थर खत्म होते चले जाते हैं, और सारी जो उसके अंदर पत्थर के अंदर जो भी होता है, जो भी तत्व होते हैं, जो भी पाया जाता है, वो सारा अपने में सोख लेता है। फिर आपको फोलियर स्प्रे नेक्स्ट टाइम 10 दिन के बाद एक स्प्रे आपको करवा देना है कनेर की पत्तों का या नीम की निमोली का। कनेर की पत्तों का या नीम की निमोली का आपका 15 लीटर का स्प्रे का पंप है, उसके अंदर 1 लीटर कनेर के पत्तों का कीटनाशक, 6 से 7 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, बाकी पानी मिला के एक छिड़काव आपको वो करवा देना है, चाहे उसमें रोग आए चाहे ना आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर हर 10 दिन के अंतराल से माइक्रोन्यूट्रिएंट बदल के आप छिड़काव करवाते जाइए, और पानी के साथ वेस्ट डिकम्पोजर आप चलाते जाइए। अगर जड़ गलन की समस्या आ रही है या और कोई समस्या आ रही है, दोबारा आ जाती है, तो फिटकड़ी का उपयोग उसके साथ में आप कर लीजिए। जहां से पानी चलता है वहां पर प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 1 किलो फिटकड़ी आप डाल दीजिए, धीरे धीरे घुल के वो खेत में चली जाएगी, जमीन की जितने भी फंगस है उसको खत्म कर देगी, जड़ गलन कभी नहीं होगा। ये तो था हमारा नर्सरी के बाद बुआई, जब हम खेत की करते हैं उस समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर आप लोगों के लिए वीडियो। आशा करता हूं कि वीडियो से आपको संतुष्टि मिली होगी, और मैं फिर निवेदन आपसे करता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक फार्मर के बीच में इसको आप शेयर करने का काम करें,
और जिन किसान साथियों को वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कोई समस्या आती है, कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके पता कर सकते हैं। और जिन किसान साथियों को मेरे साथ फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर या जो हमारा इंस्टाग्राम है उसके ऊपर अगर जुड़ना चाहते हैं तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां जाके ऐड हो सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर हम आप लोगों के बीच में फिर दोबारा हाजिर होंगे। और ये वीडियो, इस बैंगन के ऊपर तीसरा वीडियो जो हम बनाएंगे वो कीटनाशक के ऊपर बनाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो वीडियो में बताया है उसके अनुसार आप कीजिए, आपकी फसल अच्छी होगी, लहलाती होगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।